2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में अहिरवाल में सबसे ज्यादा घमासान जिस सीट पर होगा उस सीट का नाम है अटेली। अटेली की सीट 2024 में अहिरवाल के सबसे बड़े दो सियासी खानदानों के बीच सियासी जंग के गवाह बनेगी। हम बात कर रहे हैं राव वीरेंद्र सिंह की फैमिली की और राव अभय सिंह के परिवार की। 2024 के चुनाव में अटेली की सीट पर राव वीरेंद्र सिंह की फैमिली का एक मेंबर कम से कम पक्का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। जहां कांग्रेस के टिकट पर राव अर्जुन सिंह एक बार फिर टिकट हासिल करने के लिए दम लगा रहे हैं। 2019 के चुनाव में राव अर्जुन सिंह ने रणदीप सुरजेवाला की मदद से टिकट हासिल की थी। उन्होंने अनीता यादव का पत्ता कटवा दिया था, जिसके चलते अनीता यादव ने कांग्रेस छोड़ दी थी और उन्होंने बेटे सम्राट को जेजेपी से प्रत्याशी बना दिया था। अब अनीता यादव दोबारा से कांग्रेस के अंदर आ गई हैं और अपने बेटे के लिए फिर से टिकट मांग रही हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं अहिरवाल के दो सबसे बड़े सियासी खानदानों की। अगर राव अर्जुन सिंह को टिकट नहीं मिली तो उन हालात में एक और सदस्य भी अटेली सीट पर नजर गड़ाए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं आरती राव की। आरती राव राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं और उनकी सियासी विरासत की उत्तराधिकारी भी हैं। आरती राव पिछले एक साल के दौरान सबसे ज़्यादा अटेली हलके के दौरे पर आई हैं, जिसके चलते ये महसूस हो रहा है, जिसके चलते आभास हो रहा है कि आरती राव 2024 के चुनाव में अटेली सीट से चुनावी दंगल में उतर सकती हैं। उनके मुकाबले में एक नया चेहरा एक पुराने खानदान से अटेली सीट के ऊपर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। हम बात कर रहे हैं राव अभय सिंह के परिवार के लाडले अभिमन्यु राव की। राव अभय सिंह के छोटे बेटे राव अनिल के बेटे अभिमन्यु राव ने यह ऐलान कर दिया कि वो अटेली सीट से चुनाव लड़ने का काम करेंगे और वो जेजेपी से इस सीट पर चुनावी ताल ठोकेंगे। अनीता यादव के जेजेपी छोड़ने के बाद अटेली सीट पर जेजेपी के पास कोई बड़ा मजबूत प्रत्याशी नहीं है और ऐसे में जेजेपी के उपाध्यक्ष अभिमन्यु राव इस सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अटेली हलके की दीवारों पर इस समय अभिमन्यु राव की तस्वीरें नज़र आ रही हैं, उनकी पेंटिंग नज़र आ रही हैं, तो वहीं होर्डिंग लगने भी शुरू हो गए हैं। अभिमन्यु राव के चुनाव मैदान पर उतरने पर इस सीट पर पहली बार अहिरवाल के दो सबसे बड़े सियासी खानदानों यानी राव वीरेंद्र सिंह और राव अभय सिंह के परिवार के बीच में बड़ा सियासी घमासान होता हुआ नजर आएगा। जहाँ तक इस सीट पर बीजेपी की बात है, बीजेपी के वर्तमान विधायक सीताराम की हालत भी यहाँ पर खस्ता है। अगर बीजेपी ने उनको टिकट देने का काम किया तो पर बीजेपी निश्चित तौर पर हार जाएगी। बीजेपी की टिकट हासिल करने के लिए पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव भी सक्रिय हैं। वो भी चुनाव लड़ने का अटल फैसला ले चुकी हैं। उन्होंने घोषणा कर दी है कि बीजेपी ने उनको टिकट दी तो भी ठीक है और टिकट नहीं दी तो भी चुनावी दंगल में उतरेंगी और अपनी चुनावी किस्मत जरूर आजमाएंगी। लेकिन इस सीट पर सबसे ज़्यादा नजर रहेगी राव वीरेंद्र सिंह के परिवार के ऊपर और राव अभय सिंह के परिवार पर। राव अभय सिंह परिवार के 7 सदस्य विधानसभा में पहुंच चुके हैं और ये अहिरवाल में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या है। अटेली सीट पर सबसे ज्यादा नजर इस बात की रहेगी कि अभिमन्यु राव के सामने आरती राव और अर्जुन राव में से कौन चुनावी दंगल में उतरते हैं। दोनों ही परिवारों के बीच अभी तक आमना सामना नहीं हुआ है, लेकिन इस बार कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि अटेली के अंदर दोनों परिवार सामने भिड़ चुके हैं। दोनों ही परिवार के बीच में 2019 के चुनाव में रेवाड़ी सीट पर अप्रत्यक्ष टकराव हुआ था, जहां पर राव इंद्रजीत ने अपने चहेते सुनील को टिकट दिलवाकर बीजेपी से बड़ी जिम्मेदारी ली थी। उनके सामने राव अभय सिंह परिवार के लाडले चिरंजीव राव मैदान में थे और इस रसूख की लड़ाई में चिरंजीव राव ने विधायक बनकर अपने परिवार की साख को बढ़ाने का काम किया था। अब यही बारी अभिमन्यु राव की भी रहेगी। अभिमन्यु राव के सामने कहीं न कहीं राव अर्जुन सिंह और आरती यादव में से कोई एक चुनाव लड़ सकता है। आरती राव और अर्जुन सिंह दोनों ही अटेली को चुनाव लड़ने के लिए सबसे मनमाफिक समझ रहे हैं। ऐसे में देखने की बात यह रहेगी कि यहाँ पर सबसे बड़ा चुनावी घमासान क्या होगा। कांग्रेस की टिकट के लिए भी अटेली पर बड़ा घमासान है, जहाँ राव अर्जुन सिंह एक बार टिकट हासिल करने के लिए दोबारा से रणदीप सुरजेवाला की शरण में गए हुए हैं। वहीं अटेली की सीट हासिल करने के लिए राव नरेंद्र सिंह भी जोर लगा रहे हैं। राव नरेंद्र सिंह का परिवार भी अटेली से पुराना जुड़ा रहा है। उनके पिता राव बंसी सिंह यहाँ से विधायक रहे हैं और 2 बार खुद यहाँ से राव नरेंद्र सिंह भी विधायक रहे हैं। 2019 के चुनाव में वो नारनौल से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। 2009 में ही राव नरेंद्र सिंह अटेली को छोड़ गए थे और उन्होंने 2009 के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हजका से विधायक बनने में सफलता हासिल की थी और उसके बाद वो भूपेंद्र हुड्डा के समर्थन में चले गए थे। 2014 और 2019 के चुनाव में राव नरेंद्र सिंह
नारनौल सीट से चुनाव हार गए थे और अब वो नारनौल के हालात को भांपते हुए अब अटेली में वापसी करना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं जहां अपना दावा खुद का पेश कर रहे हैं, वहीं अपनी टिकट कटने के हालात में अपने बेटे कृष्ण राव के लिए भी टिकट मांगने का काम कर सकते हैं। इन दोनों ही चेहरों के बीच में एक तीसरा चेहरा अनीता यादव का भी है। अनीता यादव भी अपने बेटे सम्राट यादव के लिए टिकट चाहती हैं, लेकिन कांग्रेस की टिकट का सबसे बड़ा मजबूत दावा कहीं ना कहीं राव नरेंद्र सिंह और उनके बेटे कृष्ण राव का हो सकता है। इस मामले में राव अर्जुन सिंह और अनीता यादव का पलड़ा भारी कम है और उनकी दावे में वजन कम है, लेकिन राव नरेंद्र सिंह के लिए भी यहाँ पर जमीन तलाशना आसान नहीं होगा, क्योंकि पुराना अटेली हल्का लगभग 30% ही बचा है। 70% हिस्सा जाटूसाना और दूसरे हल्कों का आ गया है, जिसके चलते यहाँ पर राव नरेंद्र सिंह की फैमिली के लिए भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। लेकिन हम फिर से बात कर रहे हैं कि अटेली पर सबसे ज़्यादा नज़र इस बात के लिए रहेगी कि राव वीरेंद्र सिंह परिवार और राव अभय सिंह परिवार के लाडले दो युवाओं के बीच में यह चुनाव घमासान होता है या नहीं होता है। अभिमन्यु राव तो जेजेपी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला ले चुके हैं और उन्होंने अपना चुनावी अभियान भी शुरू कर दिया है। वो इलाके में अब पूरे एक्टिव होकर 2024 के चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। उनके मुकाबले में आरती और राव अर्जुन सिंह में से कौन उतरेगा, ये देखने की बात रहेगी। लेकिन ये मुकाबला सचमुच में सबसे रोमांचक रहेगा, सबसे ज़्यादा कांटे का टक्कर का रहेगा, क्योंकि अहिरवाल के दो सबसे बड़े सियासी खानदानों के बीच में पहली बार टक्कर होगी और नई पीढ़ी के नए सितारों के बीच में नई सियासी विरासत के लिए भी यहाँ पर बड़ा चुनावी घमासान होगा। जहाँ आरती राव और राव अर्जुन सिंह के लिए अपने परिवार की साख को बचाना सबसे बड़ा चैलेंज होगा, तो वहीं पर अभिमन्यु राव के लिए भी अपने दादा अभय सिंह की चौधर और रसू को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रहेगी। अब देखने की बात रहेगी नई पीढ़ी के इस जंग में कौन सा नेता कहां पर खड़ा होता है, किस नेता के किस्मत में जीत हासिल होती है, कौन कौन से चेहरे अटेली के दंगल में उतरते हैं। लेकिन अटेली की आबो हवा बता रही है कि यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी तीनों के बीच में ही बड़ा सियासी घमासान होगा। जहाँ पर एक तरफ बीजेपी के वर्तमान विधायक सीताराम यादव के खिलाफ नाराजगी का बड़ा आलम है, तो उनके मुकाबले में संतोष यादव भी टिकट हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। टिकट नहीं मिलने पर वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। कांग्रेस के अंदर भी तीन दावेदार यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसे में टिकट के लिए भी वहाँ घमासान मचेगा। बीजेपी के टिकट के लिए सीताराम और संतोष यादव के मुकाबले में आरती राव का पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा, क्योंकि आरती राव राव इंद्रजीत की बेटी हैं और राजनीतिक मजबूरी के चलते बीजेपी हाईकमान को आरती राव को टिकट देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। ऐसे में इस सीट के ऊपर चौतरफा चौकोनिया मुकाबला होता नजर आएगा, लेकिन सबसे बड़ा चुनावी घमासान होगा अहिरवाल के दो सबसे बड़े सियासी खानदानों के बीच में, यानी राव वीरेंद्र सिंह के परिवार के बीच में और राव अभय सिंह के परिवार के बीच में। अब देखने की बात है कि क्या आरती राव अटेली के चुनावी दंगल में उतरेंगी, क्या राव अर्जुन सिंह को यहाँ से कांग्रेस की टिकट मिलेगी, क्योंकि दोनों का ही सामना यहाँ पर अभय सिंह के पोते अभिमन्यु राव के साथ होगा और अभिमन्यु राव का यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरना यहाँ के चुनावी दंगल को बेहतर रोमांचक बनाने का काम कर गया है। अब देखने की बात यह है कि कौन सी पार्टी की टिकट किसे मिलेगी, लेकिन इन सभी प्रत्याशियों के बीच में अभिमन्यु राव सबसे पहले जेजेपी की टिकट की दावेदारी लेकर चुनावी दंगल में उतर चुके हैं और अगले कुछ दिनों में उनका चुनावी प्रचार बड़े जोर शोर से चलता हुआ नजर आएगा। 2024 के चुनाव में अटेली सीट पर होने वाले कांटे के सियासी घमासान को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के चुनाव में अहिरवाल के दो सबसे बड़े सियासी खानदानों के बीच में होने वाली कांटे की टक्कर को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के चुनाव में राव वीरेंद्र सिंह के परिवार और राव अभय सिंह के परिवार के लाडलों के बीच में होने वाले सियासी घमासान को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में अटेली के चुनावी दंगल की गहराई की एक्सक्लूसिव खबरें जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।